दोस्तों, भरत भूषण तिवारी के खिलाफ भाजपा के कई नेता आग उगल रहे हैं। इसी में नागमणि कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया है। नागमणि कुशवाहा कह रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी ने पाकिस्तान से बंदूक लाई थी। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, ये भाजपा के नए खबरी लाल बने हैं नागमणि कुशवाहा, नए नए खुलासे कर रहे हैं रोज़। अब मैं क्या कहूँ, ये अनाप शनाप बोल रहे हैं नागमणि। अब नागमणि पर मैं क्या कहूँ, ये 12 साल में 13 बार पार्टी बदलते हैं। और अभी हाल में इन्होंने भरत तिवारी को गंदी गंदी बातें कही थी, कुत्ता बिल्ली और क्या क्या कह दिया था। अब कह रहे हैं कि भरत तिवारी का जो पिस्तौल था वो पाकिस्तान का बना था। ये बात तो अब तक भोजपुर पुलिस ने नहीं कही है। जो बात ये नागमणि कह रहे हैं, साफ है कि ये झूठ बोल रहे हैं। देखिए, पूरा मामला मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोयरी वोट बैंक का है। ये वोट बैंक की राजनीति है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोयरी बिरादरी के हैं, नागमणि कोयरी हैं। और नागमणि को लगता है कि यदि मैं सम्राट चौधरी के साथ खड़ा रहूँगा तो कोयरी वोट बैंक मेरा बहुत मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गिरी हुई राजनीति है, बहुत ओछी राजनीति है कि आप कोयरी वोट बैंक के चक्कर में मतलब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आपको जिम्मेदारी से बोलना है। कभी आप भरत तिवारी को कुत्ता बिल्ली बोल देते हैं, कभी उसके पिस्तौल को पाकिस्तान का बता देते हैं। तो ये सब बहुत गलत हो रहा है जी। एक और चीज़ सर, भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो एसडीपीओ थे उनको मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बना दिया गया है। ये प्रमोशन समझा जाए या फिर सज़ा समझी जाए? प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये तो मतलब लग रहा है कि एकदम सम्राट चौधरी ने लिपा पोती का मूड बना लिया है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं उनका नाम जगदीश शर्मा, राजेश शर्मा है। और ये राजेश शर्मा भरत तिवारी की हत्या के समय वहाँ जगदीशपुर के एसडीपीओ थे। और जो शाहपुर थाना में एफआईआर हुआ है 178/26 जो हत्या का मुकदमा है, उसमें ये भी एक आरोपित हैं। तो कायदा क्या था? कायदा तो था कि हत्या का आप पर आरोप लगा है तो आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, आपका निलंबन होना चाहिए था। रोशन आनंद पर लपड़ थप्पड़ का मुकदमा था, उसको इतनी जल्दी से जेल भेज दिया गया। और ये हत्या का मुकदमा है तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इनको निलंबित करना चाहिए था। तो सरकार ने इनको मद्य निषेध विभाग में दे दिया कि अब बिहार में नशाबंदी लागू करो। तो देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। पूरा बिहार अंधेर नगरी बन गया है और सम्राट चौधरी के रूप में एक चौपट राजा मिले हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि भरत तिवारी हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार जो हैं वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। इसलिए उनके इशारे पर सभी हत्यारों को बचाया जा रहा है। और उन्हीं के इशारे पर अभी देखिए, आगामी 5 जुलाई को जगदीशपुर में एक बहुजन महापंचायत बुलाई गई है। और पहले उसका नाम कुशवाहा महापंचायत था, लेकिन अब उसका नाम बदल के बहुजन महापंचायत रखा गया है। उसके भी प्रायोजक सम्राट चौधरी ही हैं। और असल में वो जो महापंचायत है वो सम्राट चौधरी कुर्सी बचाओ महापंचायत है जी। एक और चीज़ सर, ये जो महापंचायत बुलाई गई है सम्राट चौधरी के लिए, ये तमाम जो कुशवाहा नेता हैं वो भस्मासुर का काम तो नहीं कर रहे हैं? वो एक लॉबी तो तैयार नहीं कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटा दिया जाए? अब हो सकता है, देखिए कई बात है, कुछ कुशवाहा नेता तो इसलिए कूद रहे होंगे और उनको लगता हो कि सम्राट चौधरी के साथ हम खड़े रहेंगे तो हमारा कुशवाहा वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। एक तो ये भी सोच होगी। लेकिन कई बार ये सब दांव उल्टे भी पड़ जाते हैं। राजनीति में बहुत सारे दांव आपके उल्टे भी पड़ते हैं। यदि भाजपा आला कमान को ये लगा कि इस महापंचायत के जरिए सम्राट चौधरी आला कमान पर एक दबाव बना रहे हैं कि भाई हमको टच मत करो, हमारी कुर्सी नहीं छीनो, तो हो सकता है आला कमान नाराज़ होकर किसी बहुजन से आने वाले दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। नित्यानंद राय को बना दे, वो भी पिछड़ी जाति के ही हैं, वो भी बहुजन ही हैं, तब आप क्या कीजिएगा? तो कई बार ऐसे दांव जो है वो उल्टे भी पड़ जाते हैं जी। नागमणि को क्या खटक रहा है कि सम्राट उनसे बड़े नेता बन गए, बिहार के मुख्यमंत्री बन गए? एक समय नागमणि सम्राट चौधरी से बड़े नेता थे भाजपा के लिए। क्या लग रहा है सर? अब राजनीति में तो ये सब चलता रहता है, कभी कोई जूनियर रहता है, कभी कोई सीनियर रहता है। एक समय आडवाणी जी मोदी की कुर्सी बचाते थे, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाजपेयी ने उनको हटाने का मन बना लिया था, तो आडवाणी ने मोदी की कुर्सी बचाई थी। अब मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो आडवाणी को एकदम मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया है झाल बजाने के लिए। तो ये सब तो राजनीति, इसी का नाम है, उसमें उतार चढ़ाव हैं। लेकिन अभी जो भी बोल रहे हैं नागमणि, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बातें हैं और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को ये बातें शोभा नहीं देती हैं जी। एक तरफ जो चर्चा हो रही है सर कि कोयरी कुशवाहा बनाब जो जितनी जातियां हैं वो, क्या ये लग रहा है आपको ये बिहार में ये ऐसा माहौल बन रहा है?
अब बिहार में देखिए कुछ माहौल बन जाएगा। बिहार में देखिए, अब सही कहा आपने, अभी कुछ कुशवाहा लोग एकदम मतलब गाली गलौज पर उतारू हो गए हैं। मैं गुंडे मवालियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हैं एक दो गुंडे मवाली जो एकदम ब्राह्मणों के नरसंहार की बात कर रहे हैं, आतंकवादियों की भाषा बोल रहे हैं, और पुलिस उनको पकड़ भी नहीं रही है। लगता है कहीं ना कहीं उनको मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है। तो ये तो बहुत गलत है ना। अगर इस तरह से होगा तब तो फिर बिहार में जो 90 वाली स्थिति थी, 90 के दशक वाली स्थिति, जातीय गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ लोग एक नया शगुफा छोड़ते हैं, 5 पांडव, है ना, सवर्ण प्लस यादव। यहाँ रोज समीकरण ही बनता रहता है। बिहार की किसी को चिंता नहीं है। कोई 5 पांडव बना रहा है, कोई 100 कौरव बना रहा है, कोई शकुनी मामा बन के घूम रहे हैं। क्या बिहार में आप महाभारत क्यों कराना चाहते हैं? जी, बहुजन महापंचायत की सर जो 13 प्रमुख मांग हैं, उसको किस प्रकार देखते हैं सर? देखिए मांगे जो हैं वो जनरल मांगे हैं। अब जैसे एक मांग है कि बहुजन महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए, तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि भाई अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए, ज्योतिबा फुले का सम्मान होना चाहिए, पेरियार का सम्मान होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी होगी? कोई भी महापुरुष हो। एक बात की गई है कि यूजीसी 2026 वाले को लागू कर दिया जाए, जिस पर अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। तो ये तो जनरल एक मांग है। एक मांग है कि बिहार में आरक्षण का जो ये है वो 65% कर दिया जाए। वो तो पलटू राम ने किया भी था, फिर हाई कोर्ट ने उसको मतलब रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। तो उसमें जो मामले हैं वो जनरल हैं, लेकिन अब टाइमिंग देखिए। आप महापंचायत की टाइमिंग देख लीजिए, क्या टाइमिंग है। वो टाइमिंग जो 5 जुलाई को है और आज ये क्या 1 जुलाई है, तो अभी बहुत तरह की चर्चाएं हैं सत्ता के गलियारों में। कुछ ऐसी भी चर्चा है कि हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल हो और सम्राट चौधरी को केंद्र में बुला लिया जाए और मुख्यमंत्री पर कोई दूसरा आ जाए। तो जो टाइमिंग है वो टाइमिंग शंका प्रकट करती है। और जो पृष्ठभूमि है, जगदीशपुर ही आपको मिला था बहुजन महापंचायत करने के लिए, मधेपुरा में नहीं कर सकते थे, किशनगंज में नहीं कर सकते थे। तो जो टाइमिंग है और जो स्थान है वो दोनों संदिग्ध है। वो दोनों संदेह पैदा करता है कि पहली बात कि इसका नाम शुरू में कुशवाहा महापंचायत था, बाद में बहुजन महापंचायत किया गया। और टाइमिंग और जो जगह का चयन है, स्थल चयन, वो इस बात का बहुत संदेह पैदा करता है कि भाई ये भरत तिवारी हत्याकांड की पृष्ठभूमि में हो रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है सम्राट चौधरी की कुर्सी बचाना। सर कुछ ऐसे छुटवैये नेता को लेकर क्या कहिएगा जो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप गाली गलौज करते हैं और ये बहुजन महापंचायत में बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो पुलिस की गलती है ना। वो तो छोटे भाई नेता तो हैं, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए जहर की उल्टी कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको गाली कर दे रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस में जांबाज लोग बैठे हुए हैं, ये लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? कायदे से तो इन सबको मतलब सब पर कानून है, सबको कानून के तहत आपको अंदर करना चाहिए। कोई कहता है कि हम ब्राह्मणों का नरसंहार कर देंगे, कोई रुद्र प्रताप कुशवाहा कहता है ब्राह्मणों का नरसंहार कर देंगे, कोई कहता है उसको उड़ा देंगे, तो उसको काट देंगे। तो बिहार की पुलिस इतनी निकम्मी क्यों हो गई है? इन सबको अंदर क्यों नहीं करती? अब मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? खाली हरा गमछा को ट्रैक करेंगे कि कुछ और को भी ट्रैक करेंगे? सर एक और अंतिम सवाल सर, जातिगत जो भेदभाव है इतना बढ़ गया है, आने वाले समय में यह कितना भयावह स्थिति पैदा हो सकती है? क्या आने वाले समय में सभी जाति का अपना एक अलग स्कूल, अपना एक अलग दुकान, अपना एक अलग शॉपिंग मॉल, अपना एक अलग भवन क्या रहेगा लग रहा है? अब लगता तो है कि उसी और बिहार बढ़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक तो बिहार ऐसे ही हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है ना। तो सारे बिहारियों को मिलकर इस पर सोचना चाहिए कि हम कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ तो भूमिहार यादव की टांग खींच रहे हैं, यादव कोयरी की टांग खींच रहे हैं, कोयरी उसकी टांग खींच रहे हैं। तो खाली समीकरण ही बनता है, माई समीकरण, लवकुश समीकरण, 5 पांडव, 100 कौरव, शकुनी मामा समीकरण, दुर्योधन से क्या हो गया है? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो समाज का पतन तो निश्चित है। एक और अंतिम प्रश्न सर, आरएसएस का भी क्या इशारा हो सकता है? आरएसएस का भी साथ क्या बहुजन महापंचायत को मिल रहा है सम्राट चौधरी को कुर्सी से हटाने के लिए? नहीं, बहुजन महापंचायत तो सम्राट चौधरी को कुर्सी से बचाने के लिए है। लेकिन बैक सपोर्ट क्या आरएसएस कर रही है कि सम्राट चौधरी को गति से इसी बहाने हटवा दिया जाए? अब वो तो हो ही सकता है। आरएसएस तो कुछ भी कर सकती है। आरएसएस ने तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर लिया, तो आरएसएस वाले तो कुछ कर सकते हैं। नागपुर में एक से एक खुराफाती लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो कुछ कर सकते हैं। इसकी संभावना से नहीं इनकार किया जा सकता है। जी चलिए, तो बहुजन महापंचायत और साथ ही साथ भरत तिवारी के हत्या एनकाउंटर में शामिल एसडीपीओ
राजेश शर्मा को मद्य निषेध विभाग का डीएसपी सौंप दिया गया। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।